बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जल्दी बनने वाली और मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपके मेहमानों को, आपके बच्चों को और आपकी फैमिली वालों को बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने एक प्याली हमने चिकन ले लिया है, उसको हमने बॉईल करके और उसको हमने शेडर कर लिया है। और यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए थे, उसको हमने चॉप कर लिया है, बारीक बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और यहाँ पे हमने आलू लिए थे हाफ़ केजी और उसको भी हमने अच्छे से नमक डाल के बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा हमने धनिया लिया है और साथ थोड़ी हरी मिर्चें ली हैं। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेंगे और यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे और ग्रेटर की मदद से हम अपने आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलू आपने बिल्कुल बारीक से मैश करने हैं, मतलब इसको आपने मोटे आलू नहीं रखने। तो इसको हम अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। और अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और अपने धनिए को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने धनिए को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। धनिया को आपने मोटा नहीं रखना, इसको आपने बारीक बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पे हमारा धनिया भी चॉप हो चुका है और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और जो हमने आलू अपने ग्रेट किए थे वो सारे आलू हम इसमें ऐड कर लेंगे। आलू हमने अपने सारे इस प्लेट से निकाल के बाउल में ऐड कर लिए हैं। और साथ ही हमने जो अपना चिकन बॉईल किया हुआ था वो ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम ऐड करेंगे अपनी जो हमने बड़ी प्याज हमने जो चॉप किया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और प्याज को आपने अच्छी से पानी इसका निचोड़ के फिर ऐड करना है। और ये हमने हरी मिर्चें भी चॉप की थी, 6 से 7 हमने हरी मिर्चें ली थी, वो हमने चॉप करके ऐड की हैं। और जो धनिया हमने चॉप किया था वो भी हम ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम हाफ़ प्याली हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। और आप ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। तो अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम हाफ़ टेबलस्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। और साथ ही हम 1 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आ जाता है, आप हल्दी लाजमी ऐड कीजिएगा। और साथ ही हम 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। और साथ ही हम हाफ़ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और साथ ही हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। और साथ ही हम चाट मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया, तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने हाथ में ग्लव्स पहन लेने हैं, उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपका पतला हो जाता है, मतलब प्याज में पानी होता है, तो बाद लोग नहीं उसको निकालते, ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए आप ब्रेड क्रम्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, उससे आपका बैटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया है और मैदा ले लिया है। और मैदे में हम पानी ऐड करके इसको पतला सा लिक्विड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप फुल देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपनी फैमिली में और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो चुका है, आपने इतना ही पतला रखना है। तो अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे। और जो हमने हमने साथ यहाँ पे हमने 2 स्टिक लेनी है, 2 स्टिक हमने साथ आपस में मिला लेनी है। और जो हमने बैटर रेडी किया था आलू चिकन का, वो हम अपने स्टिक के साथ उसको हम अच्छे से कबाब बना लेंगे। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से ले लेना है।
और इसको इसकी मदद से हम इसको कबाब बनाते जाएंगे गोल गोल। और उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आपने इसको जब मिक्स कर साथ मिला के तो आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं जिस तरह से कर रही हूँ, आपने सेम इसी तरह से इसको रेडी करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके कबाब बन के रेडी होंगे। और ये स्टिक आपको लंबी लग रही होगी तो बाद में हम इसको आधा कट कर लेंगे। तो फिर हम इसको यहाँ से देखें फिंगर की मदद से हम इस तरह से इसको डिज़ाइन देंगे, इस तरह से डिज़ाइन देंगे और साइडों से हम इसको प्रेस करते जाएंगे। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये कबाब, हमारा आलू चिकन स्टिकी कबाब रेडी हो चुका है। तो इसको हम अब एक ट्रे में रखेंगे और इसी तरह से मैं आपको एक और रेडी करके दिखाती हूँ। तो अगेन मैंने उसी तरह से मैंने बैटर ले लिया था, 2 स्टिक ले ली थी और उसमें बैटर को अपने मतलब आलू चिकन के कबाब को मैंने कबाब की शेप दे दी और बाद में इसको अच्छे से प्रेस करके आपने इसको अच्छे से प्रेस करके आपने इसको इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद आपने फिंगर की मदद से आपने इस तरह से सेम जैसे मैं दे रही हूँ इसी तरह से आपने डिज़ाइन देते जाना है और इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। तो आपके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू चिकन के स्टिकी कबाब रेडी हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन लग रहा है। आपने इस डिज़ाइन को आपने लाजमी देना है। तो ये देख सकते हैं ये भी रेडी हो चुका है और हमने अब 2 रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमारे आलू चिकन के स्टिकी कबाब रेडी हो गए हैं और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। चले आइए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मैदे का बैटर तैयार किया था उसको हम अच्छे से दोबारा से बीट कर लेंगे और अपना एक आलू चिकन का स्टिकी कबाब पकड़ेंगे और उसकी मदद से हम स्पून की मदद से हम इसके ऊपर बैटर ऐड करते जाएंगे। सेम आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपने इसके ऊपर ऐड करते जाना है। बाद में हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स अपने हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर ऐड करते जाना है। सेम आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होंगे उसको हम एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी सेम रेडी करेंगे। मैदे का बैटर हम अपने कबाब के ऊपर ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन भी आपको फ़ील हो रहा होगा। इसी तरह से आपने डिज़ाइन लाजमी बनाना है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आप पे गेस्ट आएंगे आप तब भी ये रेसिपी बना सकते हैं तो उनको ये लाजमी बहुत पसंद आएगी। तो आपने ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर लिए हैं और इसी तरह से हम बाकी के रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमने सारे कबाबों पे ब्रेड क्रम्स लगा लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपने स्टिकी कबाब ऐड करते जाएंगे और आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से आपने एक एक करके इसमें ऐड करते जाना है। आप ये देख सकते हैं कितने इजीली इसमें ऐड हो गए हैं। जितने आपके इजीली ऐड होंगे आपने इसको ऐड कर लेना है। इसको हम एक साइड से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत इजी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपके मेहमान आए आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत इजी रेसिपी लेकर आती हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और मज़े की रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो अब इसकी हम साइड को चेंज कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेना है। और इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चिकन भी बॉयल है और आलू भी पहले से बॉयल है। तो जस्ट इसका हमने कलर चेंज करना है दोनों साइडों से। अच्छे से जब कलर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे स्टिकी कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सेम इसी स्टेप को आपने फॉलो करते जाना है तो आपके बहुत मज़ेदार स्टिकी कबाब रेडी होंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। जो बाकी के हमारे 2 रह गए थे वो भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे।
तो आपने उसी स्टेप को फॉलो करके इसको फ्राई करना है, और फ्राई करके हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमारे आलू चिकन के स्टिकी कबाब रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो आप इसको केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, और आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ फोक की मदद से। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी बने हैं, और अंदर से भी बहुत क्रिस्पी बने हैं और ऊपर से भी। और आप इस तरह से केचप लगा के आप इस तरह से इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मुझे अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और मेरी रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी आपने देना है। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।